जयपुर के जवाहर कला केंद्र में जनजातीय कार्य मंत्रालय में ट्राइफेड की ओर से आदि महोत्सव 2024 का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किया। कार्यक्रम में जनजातीय क्षेत्र विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी और ग्रेटर निगम मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर भी मौजूद रहे। आदि महोत्सव 2024 जवाहर कला केंद्र में 8 दिसंबर तक चलेगा। इस मौके पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने जनजातीय लोगों को न्याय और रोजगार से जोड़ने की कई योजनाएं बनाई हैं। पीएम के बोलने पर लोगों ने करोड़ों संख्या में पेड़ लगाए। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की संख्या 9,38,534 बताई गई है। 13% होता है। शिक्षा में 66% है। अगर योजनाओं को अच्छे से चलाया जाए तो भिक्षावृत्ति भी खत्म की जा सकती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना पूरी की जा सकती है। जनजातीय से निकलने वाले IAS, RAS, IPS को अपने जातियों को पिछड़पन के निकलकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। देखिए, शहरी क्षेत्र में जनजाति जो लोग हैं उनमें और ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी अंतर है और अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहन हैं वो काफ़ी समस्याओं का सामना भी करते हैं, परंतु हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंत्योदय के मिशन पर अंतिम पिछड़े हुए उस व्यक्ति की कला संस्कृति उसको आगे बढ़ाने के लिए लगातार अथक प्रयास हो रहे हैं और उसी की परिणति है कि आज सभी आदिवासी महोत्सव के अंदर सभी आदिवासी भाई बहन हैं वो यहाँ आकर यहाँ जनजातीय या उद्यमिता, शिल्प, संस्कृति, व्यंजन, वाणिज्य आदि का ये उत्सव आयोजित हुआ है और शहरी क्षेत्र में हुआ है। यहाँ शहर के जयपुर शहर वासियों को भी इन सब से मिलने का मौका मिलेगा। इसके साथ में इनकी कला और संस्कृति को सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि हमारे आदिवासी बहन भाई हैं जिन्होंने कला और संस्कृति को हमें सहेज रखा है, उनको संरक्षित कर रखा है और इनसे हमें भी सीखना चाहिए कि हम अपनी कला को और आगे बढ़ाएं। आज बड़ा ही अच्छा एक नाटक के माध्यम से एक आदिवासी कला और हमने संस्कृति को एक जीवंत उदाहरण देखा कि आज भी जो है इस तरह के नाटकों के माध्यम से उस संस्कृति को आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा भिक्षावृत्ति में लिप्त गरीब बच्चियां जो भीख मांग रही हैं उन्हें भी शिक्षा दी जाए तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, शिक्षा से जुड़ने के लिए हर व्यक्ति शिक्षा से जुड़े। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से नई शिक्षा नीति लागू की गई। आदिवासी बहन भाई भी शिक्षा से जुड़ रहे हैं और जो राज्यपाल जी ने भी बहुत ही सही कहा कि हमारे जो भिक्षावृत्ति में लिप्त हैं वो भी बच्चे हैं और लगातार राज्य सरकार का प्रयास हो रहा है कि उनको भी शिक्षा से जोड़ रहे हैं, उनको स्कूल के लिए मना रहे हैं। कई बार मैं भी देखती हूँ तो मैं भी उनको समझाती हूँ कि आपको अपने बच्चों को उनके भविष्य के लिए इनको शिक्षा से जोड़ना चाहिए और काफ़ी समझकर इस प्रयास से जुड़ भी रहे हैं और लगातार हमारी राज्य सरकार प्रयास कर रही है। राइजिंग राजस्थान की तैयारियों को लेकर के निगम किस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि अब निकट आने वाला है? राइजिंग राजस्थान को लेकर राजस्थान वासियों में बेहद उत्साह है और जिस तरह के हमारे इन्वेस्टर्स आएंगे जयपुर के अंदर और साथ ही जयपुर का 297वां स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है, जयपुर समारोह, और उसी के दौरान राइजिंग राजस्थान भी हो रहा है, तो ये हमारे लिए बेहद खुशी का विषय है। और साथ ही नगर निगम अपनी पूरी तरह से सारे इंतजाम है मुख्य मार्गों के अंदर, चाहे मानने हो, चाहे रंगोलियाँ करनी हो, ब्यूटिफिकेशन का काम है वो भी लगातार हो रहा है। अब चारों ओर पूरा एक हवा परिवर्तित हो रही है और आम लोगों के अंदर बहुत उत्साह है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी का जो प्रयास है उसको सराह रहे हैं कि पावणे जयपुर में आएंगे तो पावणों को रिझाने का जयपुर वासी, राजस्थान वासी हर एक प्रयास करेगा और पावणे हमेशा हमेशा हमारे राजस्थान के अंदर आए, यहाँ रुके, इन्वेस्टमेंट लेकर आए। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। समिट में करा राजस्थान में किस तरीके से आदिवासियों रह रहे हैं या शिक्षा में पिछड़े हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? ऐसा है कि आदिवासी क्षेत्र में जो अभी भी लोग रहते हैं उनके पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और जो बच्चे स्कूल में नहीं जाते, गरीबी के कारण हो अन्य कोई कारण हो, लेकिन उस सभी को यहाँ सरकारी छात्रालय हैं, स्कूल हैं, वहाँ उसको डालना चाहिए और उनकी शिक्षा पूरी होना चाहिए। अपने को गरीबी मिटाना है, गरीबों को गरीबी दूर करना है तो शिक्षा से हो सकती है और ये सभी आदिवासी विभाग के लोग या आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, वो शिक्षित होंगे
वो आगे चलकर नौकरी करेंगे, उद्योग करेंगे, व्यवसाय करेंगे तो उनकी गरीबी दूर हो सकती है। इसीलिए ये महोत्सव से भी उन जो कुछ साहित्य बनाते हैं, कई खाने की चीज़ बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं, तो उसका भी प्रदर्शन यहाँ हुआ और उसमें से वो उसकी बिक्री हो जाए तो उनको भी अच्छा लगेगा। और यहाँ क्षेत्रीय का ये प्रदर्शन है, झारखंड है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ऐसे यहाँ के सब वो स्टॉल लगे हैं। उसका भी यहाँ के जो जयपुर के नागरिक है वो नागरिकों ने लाभ लेना चाहिए। ऐसे में नागरिकों को विनती करता हूँ और उनको करता है कि ये प्रदर्शन जरूर देखें। सर, भिक्षावृत्ति को लेकर आपने कहा कि देखिए, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि लोकल फॉर वोकल। हमारे आदिवासियों में कई कलाकार ऐसे हैं, कई चित्रकार ऐसे हैं, कई प्रकार के ऐसे लोग हैं जो अलग अलग प्रकार के अपने कलाकृतियाँ बनाते हैं। और धीरे धीरे वैश्वीकरण होने के कारण और लंबे समय तक उनको देखभाल न करने की वजह से हमारा कल्चर खत्म होता गया और हमारी कलाकृतियाँ धीरे धीरे लुप्त होती गई। देश के प्रधानमंत्री ने लोकल फॉर वोकल कह करके ये कहा कोई लोकल चीज़ें खरीदें और उनको प्राथमिकता दें। इसके कारण से प्रोत्साहित करने के लिए हमारा विभाग, जनजाति विभाग, भारत सरकार और टाइफेड दोनों के संयुक्त तत्वाधान में इस प्रकार का ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। गौरवादी गौरव उत्सव के रूप में देश भर के लोग आज हम भारत दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा सारे राज्यों के कलाकार अपने अपने बनाई हुई चीज़ों का प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग लेके जा रहे हैं, अपने अपने संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है। ये अच्छी बात है और इसको प्राथमिकता देने के लिए हमारी सरकार, राजस्थान सरकार भी प्रोत्साहित करने के लिए इस पर आयोजन। राज्यपाल ने एक बड़ी बात कही कि जो जनजातीय क्षेत्र से जुड़े IAS, IPS बड़े अधिकारी हैं उनको भी अपने गौरव को आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए, डिपार्टमेंट में आगे आके काम करने चाहिए। निश्चित रूप से वो करते हैं। जनजाति विभाग के जो भी अधिकारी हैं वो आदिवासी का भला हो इसमें वो भी चिंतन करते रहते, क्योंकि आज भी गांव का आदमी, गरीब आदिवासी आज आगे बढ़ना चाहिए, उतना नहीं बढ़ पाया। हम सब की प्राथमिकता रहेगी कि वो नीचे जो अंतिम किनारे पर बैठा है, अंतिम पंक्ति बैठा है, उसका उदय हो, वो आगे बढ़े। ये हम सब की प्रार्थना, उसी को आदर मान करके देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, हमारी सरकार भी काम कर रही है। एक बड़ी बात ये कही जो शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं उनको तो आदिवासी माना ही नहीं, बोले ग्रामीणों की सुध लेनी चाहिए, राज्यपाल ने कहा। देखिए, ये मैं एकदम नहीं कह सकता, क्योंकि हो सकता है वो लंबे समय से शहरों में नौकरी कर रहे होंगे, लंबे समय से कुछ धंधा करने के लिए आए होंगे, वो शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से उनके मन में अपने आदिवासी भाइयों के प्रति संवेदना होती है, वैसा काम करते हैं।